हेलो दोस्तों। वीडियो का टॉपिक है फार्मेसी एज ए करियर। ट्वेल्थ में हो और सोच रहे हो कि फार्मेसी करूं या ना करूं, कैसा करियर है, तो ये वीडियो आपके लिए। देखो, मेरा नाम अशोक चौधरी है। मैंने फार्मेसी में बी फार्मा किया, फिर एम फार्मा किया और अभी मैं पीएचडी के लिए एनरोल करने वाला हूँ। मेरे को 1 साल का इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है। डी फार्मा स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है मैंने, और मेरे पास जीपेट एग्जाम क्वालिफाइड है और नेट भी क्वालिफाइड है। एक बेसिक से लेके हाई लेवल तक मैं आपको सारी फार्मेसी का करियर समझाऊंगा सिर्फ 10 मिनट में। टी शर्ट पहने हुए लग रहा हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन आपको ज्ञान अच्छा दूंगा। जो बहुत सारे प्रोफेशनल सूट बूट में बैठे होते हैं उनके पास इतना होता भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो जस्ट उन्होंने 12th करी होती है, भले बायोलॉजी में करी हो और किसी भी स्ट्रीम में करी हो, और वो सोचते हैं क्या मैं फार्मेसी कर सकता हूँ, फार्मेसी में भी डी फार्मा या बी फार्मा कौन सी करें, और क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं आगे जाके। एक फार्मासिस्ट होता है, और जो फार्मा इंडस्ट्री होती है मैन्युफैक्चरिंग की, वो कंपनी में हो सकता है, या फिर जो मेडिकल रैप होते हैं एमआर, वो जॉब कैसी है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। या फिर कोई चाहता है कि फर्दर स्टडी करें, आगे पढ़ें, मेरी तरह एम फार्मा या पीएचडी करें और टीचर या प्रोफेसर की तरफ जाएं, और कौन कौन सी फेलोशिप्स होती हैं, एग्जाम होते हैं, उन सब की बात करेंगे। सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं कि हम जब 12th में होते हैं तो हम सोचते हैं कि नीट की तरफ जाएं या बीएससी एमएससी की तरफ जाएं या फार्मेसी की तरफ आएं। तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, या जिनको होता है कि मेरे को टाइम लगे तो लगे, लेकिन मैं उसमें जाऊंगा, रिस्क लूंगा, तो नीट की तरफ जाते हैं। जो थोड़े से उनको लगता है यार मैं ठीक ठाक हूँ, एवरेज हूँ, और मुझे कम समय में और अच्छा करना है, तो फार्मेसी की तरफ आते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का होता है कि फार्मेसी हार्ड होती है कि इजी होती है, कि इंग्लिश में होती है कि हिंदी में होती है, कि इंग्लिश कितनी हार्ड रहेगी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। तो इस बात का उत्तर ये है कि आप अगर ठीक ठाक स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज भी है, कोई हार्ड नहीं होने वाली है, बिल्कुल इजी है आपके लिए। आप आराम से कर सकते हो, कोई बैक वैक नहीं आती। एक आध सेमेस्टर में आ भी जाती है लोगों के, तो निकल जाते हैं अगले सेमेस्टर में। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट के भी बैक आ जाती है। तो मेरे साथ तो पढ़ने वाले लोगों में बहुत, मतलब जिनको कुछ भी नहीं आता था, इंग्लिश का एबीसीडी भी अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन वो वहां जाके सीख गए, थोड़ा बहुत पढ़ के भी सीख गए, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि हम बी फार्मा करें या डी फार्मा करें, कौन सा ऑप्शन बढ़िया है। तो देखो, जो हमारी कंडीशन तो हमको पता होती है ना। जो स्टूडेंट जिसको लगता है कि मैं आगे लंबा पढ़ सकता हूं, या और मेरे पास टाइम है इतना, मेरे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे टीचिंग में या थोड़ी अच्छी जॉब्स में जाना है, या इंडस्ट्री में आगे पढ़ाई करनी है, तो आप बी फार्म की तरफ जा सकते हैं। बैचलर इन फार्मेसी जिसको कहते हैं ना, बी फार्मा, जो 4 साल का कोर्स होता है। और बी फार्मेसी करने के बाद आपके पास गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह तैयारी कर सकते हैं, और ये जो प्राइवेट की जॉब्स है वो तो सारी आपके लिए अवेलेबल है ही। और आप एम फार्मा कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं इस फील्ड में। और एम फार्मा के लिए एक एग्जाम होता है जीपैट का, जो मैंने क्वालिफाई किया। उसमें क्या आपको 12-13 हज़ार महीना की फेलोशिप मिलती है एम फार्म के लिए। वो थोड़ा अच्छा है पढ़ने में, तो वो एग्जाम क्वालिफाई कर लो, और गवर्नमेंट पैसे भी देगी आपको एम फार्मा करने के। और पीएचडी के लिए भी ऐसे ही फेलोशिप एग्जाम होते हैं, वो भी करके आप और अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मुझे तो फार्मेसी का लाइसेंस चाहिए और मुझे अपनी दुकान खोलनी है या बिजनेस करना है, तो आपको बी फार्मा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डी फार्मा में भी वही लाइसेंस मिल रहा है आपको, 2 साल में वही मिल रहा है। डी फार्मेसी मतलब 2 साल, तो वो करके आप कर सकते हो, और उसके बेस पे आप फार्मासिस्ट का एग्जाम भी दे सकते हैं। लगभग सारे एग्जाम दे सकते हो आप। बड़े जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होते हैं वो नहीं दे सकते, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर हो गया। आगे आप फर्दर पढ़ाई नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बी फार्म करनी पड़ेगी। समझ गए? तो बी फार्मा या डी फार्मा आपकी कंडीशन के हिसाब से देख लो। मुझे पढ़ना है ज्यादा कि जल्दी जॉब करनी है, तो डी फार्मा करके भी आप एमआर बन सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, वो आप पे। ठीक है। डी फार्मा 2 साल का होता है और बी फार्मा 4 साल का। लेकिन बी फार्मा करने पे ही एम फार्म कर सकते हो, आगे पढ़ सकते हो। डी फार्म के बाद नहीं कर सकते। डी फार्म के बाद वापस बी फार्म करना पड़ेगा अगर हुआ तो। अब हम करियर ऑप्शन की बात करें तो एक होता है प्राइवेट। ऐसा लोग कहते हैं कि फार्मेसी में, प्राइवेट में करियर ऑप्शन अच्छे हैं, क्योंकि मेडिसिन का जो बिजनेस है वो ठीक चलता है। तो एक तो अपनी खुद की शॉप हो गई, जो कि अच्छा ऑप्शन है वैसे, ठीक ठाक, आप अच्छी जगह पे भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, आप देख लो कि आपकी फार्मेसी शॉप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितना क्या होता है। मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो,
देख सकते हो। और आपको और कोई भी क्वेरी हो, मेरा क्वेश्चन नहीं पहुंच पाया हो आपका क्वेश्चन मेरे तक, तो आप कमेंट में डालो, मैं आपको शॉर्ट बना के या फिर कमेंट में ही आंसर करके आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, एक तो अपनी खुद की शॉप खोल सकते हो, मेडिकल शॉप, जिसमें हार्डली अगर छोटी खोलना चाहो तो 4-5 लाख का इन्वेस्टमेंट, 3-4 लाख का भी। बड़ी खोलना चाहो तो 10-15-20 कितना भी हो सकता है, और ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो। दूसरा ऑप्शन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि डी फार्मा के लिए मैं कहूँगा अच्छा नहीं है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। और जो बी फार्मा किया उसके लिए ठीक ऑप्शन है। इंडस्ट्री में जाओ आप, मैन्युफैक्चरिंग होती है, दवाइयाँ बनती है, तो उसमें आपको इनिशियली थोड़ा कम पैसा मिलता है, लेकिन लंबे समय के बाद पैसा मिलता है। और वो अच्छी अच्छी जगह पे, जैसे गुजरात है, हिमाचल बद्दी है, महाराष्ट्र है, काफ़ी जगह पे इंडस्ट्रीज है, अच्छा कर सकते हो। तीसरा है एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो आपने देखा होगा कि डॉक्टर की से मिलने जाते हैं ना, जो कोई कंपनी होती है वो अपने एमआर के लिए लोगों को हायर करती है, और वो लोग दवाई अपनी सैंपल लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर साहब ये दवाई है, इतना अच्छा काम करती है, ये ऐसा है, और हमारी दवाई प्रिस्क्रिप्शन में लिखो। तो उनकी दवाई की सेल होगी, तो किसी कंपनी की सेल के लिए एमआर का रोल होता है, तो वो जॉब होती है, उसमें इनिशियली अच्छा पैसा मिलता है, ठीक ठाक। तो काफी लोग ये करना पसंद करते हैं, तो एमआर की जॉब होती है। और अब गवर्नमेंट की बात करें, अगर गवर्नमेंट में एक तो हो गई फार्मासिस्ट, जो दवाई की दुकान पे बैठता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे, वो फार्मासिस्ट की जॉब होती है। वो 3rd ग्रेड की जॉब है, शायद 30-40 हज़ार उसका पे है अभी तक। और जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है वो 50-60 हज़ार भी देते हैं उस फार्मासिस्ट को। उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि बी फार्म और डी फार्म दोनों दे सकते हैं। ठीक है, ये एमआर की जॉब, फार्मासिस्ट, इंडस्ट्री, सब बी फार्म डी फार्म दोनों कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री बी फार्म के लिए ठीक है, डी फार्मा को कम प्रेफर करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा बी फार्म को ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन इतना फर्क नहीं है। और करियर ऑप्शन में हम ड्रग इंस्पेक्टर और अच्छी अच्छी पोस्ट की बात करें, डीसीओ, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, तो वो सिर्फ बी फार्मा कर सकता है, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन चाहिए, और उसके लिए हाई लेवल की अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर स्टडी की बात करें अगर हम, तो आपने डी फार्मा किया है तो आपको फर्दर स्टडी नहीं करनी है, मतलब आपने पहले ही चूज किया। अगर आप डी फार्मा करके फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आपको बी फार्मा करना पड़ेगा, लेकिन आपको सीधा 2nd ईयर में एडमिशन होगा फिर, तो फिर आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। आपने बी फार्मा किया, उसके बाद एम फार्म कर सकते हैं, और उसके लिए एक जी पैट का एग्जाम होता है, वो एग्जाम क्वालिफाई करो, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। और आपको 13,000 फेलोशिप मिलेगी पर मंथ 2 साल के लिए, तो 2 साल के 3-3.5 लाख रुपए मिलते हैं। और एम फार्मा हो जाती है। एम फार्मा के बाद भी आप टीचिंग करा सकते हो। एम फार्मा के बाद आप एज ए टीचर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी, और अगर आप एलिजिबल हो जाते हो, मतलब जो प्रोफेसर बनने के लिए गवर्नमेंट में भी, वो एग्जाम फाइट करना होगा। एम फार्म के बाद कुछ लोग इंडस्ट्री में जाते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाते हैं, कुछ लोग पीएचडी करते हैं फेलोशिप के साथ, फिर रिसर्च में जाते हैं। तो ये लंबी कहानी है। इनिशियली इतना है कि आपको बी फार्मा करनी है या डी फार्मा करनी है, कैसे बढ़िया है, बस लगभग सारी बातें हो गई है। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं सारे के आंसर दूंगा। और फार्मेसी एज ए करियर, लास्ट कोई कहे कि कितना सही रहेगा, तो मैं कहूंगा, देखो लोग सोचते हैं ना बीएससी में जाऊं तो वहां पे प्राइवेट ऑप्शन नहीं है, या नीट में जाऊं तो 2-3 साल लग जाएंगे, उसके बाद भी नहीं हुआ मेरा, तो क्या करूंगा। तो मैं कहूंगा फार्मेसी में प्राइवेट ऑप्शन है, एक बार आपने कर लिया तो आपको लाइसेंस तो मिलने वाला ही मिलने वाला है। तो फार्मा का लाइसेंस तो कम से कम रहेगा, आप वो तो कर सकते हो। बेरोजगारी की संभावना कम है। और अगर आप ब्रिलियंट हैं और अच्छा कर सकते हैं, ब्रिलियंट का मतलब वो नहीं होता कि आप एग्जाम में कितना अच्छा मार्क्स लाए, 12th में आपके कितने परसेंटेज, बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, मेरे साथ वाले जो बाहर मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कारण ये है कि अलग अलग तरह का टैलेंट होता है सब में। किसी में एमआर, जो बोलने का तरीका अच्छा होता है तो वो उसमें अच्छा करेगा, कोई बिजनेस माइंडेड होता है तो वो उसमें अच्छा करेगा। एमबीए भी कर सकते हो आप फर्दर स्टडी में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो लगभग मैंने सारी बातें कवर कर लिए। और एक बात वो कि क्या 12th में बायोलॉजी होगी तो ही बी फार्म या डी फार्म कर सकते हैं, तो हाँ 12th में आपको बायोलॉजी ही चाहिए। आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आप बी फार्म डी फार्म नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स वाले शायद, मुझे मैथमेटिक्स वाले कर सकते हैं बी फार्म और डी फार्म, मैं कंफर्म नहीं हूं दोस्तों, ये वापस चेक कर लेना या मैं कमेंट में डाल दूंगा, मैं
मेरे साथ तो थे मैथ्स के लोग उस टाइम, तो आज मुझे पता नहीं। मैंने जब बी फार्मा किया 2020 पास आउट हूँ मैं। उसके बाद मैंने 1 साल फार्मा इंडस्ट्री जाइडस हेल्थ केयर में काम किया, जहाँ पे जो इंडस्ट्री में दवाइयाँ बनती है वहाँ पे। सो थैंक यू एवरीवन।